गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आज आप सबको याद है ना कि आज आप सबका ईवीएस का टेस्ट। यस मैम। तो सारे बच्चों ने तैयारी की है ना? यस मैम। तो चलिए मैं आप सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। लेकिन मैम तो ये चेक ही नहीं किया है कि ईवीएस क्या है। तो देखिए, अरे यार, अगर एक इंग्लिश का है तो सारे इंग्लिश के होंगे। कोई बात नहीं, जिसकी भी गलती होगी मैं उसको बता दूंगी। अभी हम कॉपी में ही इसका लिख लें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स, जो कि हमारी बुक में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम ईवीएस में प्लांट्स ही पढ़ते हैं, क्योंकि प्लांट्स इसमें सबसे ज़रूरी होता है। प्लांट्स ही जानना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो प्लांट्स के बारे में पूछते हैं, क्योंकि प्लांट्स से हमें सांस आती है, प्लांट्स की वजह से ही हम यहाँ पे जिंदा हैं। प्लांट्स है तो ये पूरी दुनिया हरी भरी लगती है। तो कई लोग प्लांट्स के बारे में पूछते हैं। अब हम सोचते रह गए क्या होगा यार इसका आंसर, तो हमें पढ़ना भी है। तो आज हम प्लांट्स के बारे में डालेंगे। तो आज आप सबको एक न्यू वर्ड भी सीखने को मिलेगा। वो न्यू वर्ड है हेडिंग। हेडिंग का मतलब होता है, जैसे हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऊपर हम डालेंगे प्लांट्स। तो पहले हमने ये डाला अगर ऐसे तो समझ नहीं आएगा ना कि ये हेडिंग है कि क्या है, कि उसी का पार्ट है। समझ आया कि ये हेडिंग है, इसीलिए हम जो हेडिंग है उसको तो हम पेंसिल से लिखेंगे ही, साथ में इसके नीचे लाइन भी खींचेंगे, और लाइन पेंसिल से नहीं, कलर, स्केच पेन कलर, क्रेयॉन कलर या पेंसिल कलर या कोई पेन इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल पेन। और हाँ, ये याद रखिए कि वो एक गाढ़ा कलर होना चाहिए। एकदम जैसे स्किन ले लिया तो चलेगा ही नहीं, एकदम गाढ़ा कलर लेना है, जैसे कि काला। जैसे मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाती हूँ। तो एग्जाम्पल ये कि मैंने प्लांट्स तो मैंने पेंसिल से लिखा, लेकिन इसके जो अंडरलाइन किया है वो मैंने तो पेन से किया, ताकि समझ आए कि ये हेडिंग है, दिखे ये। इसीलिए हम ऐसे करते हैं। और फिर इस पेज के पीछे जो हमारा एक स्पेस वाला पेज होगा, खाली पेज, उसमें सबसे पहले जैसा मैं बना रही हूँ वैसा बनाइए। एक ऐसा सी जो कि ज़्यादा कर, और फिर एक ऐसा ही सिर्फ ऐसा सी, एक उल्टा एक सीधा। इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे ऐसे कर। इसके बाद इसी में कुछ ऐसी ऐसे लाइनें बनाएंगे। ये बनाने के बाद सबसे जरूरी होता है उसकी रूट। अगर रूट नहीं होंगी तो पौधे कैसे होंगे? पौधे तो होंगे, लेकिन रूट के बिना पौधे उगेंगे ही नहीं। उगेंगे भी तो हवा चलेगी तो उड़ जाएंगे, जैसे हमारे पैर हैं। अगर हमारे पैर नहीं और हम खड़े हैं तो अगर हवा चलेगी तो हम लोग भी तो उड़ जाएंगे, लेकिन अगर हमारे पैर हैं और तब हम खड़े हैं तो पैर ने जमीन को एकदम टाइटली पकड़ रखा है ताकि हम उड़े ना। वैसे ही पौधे होते हैं। पौधे की जो रूट होती है वो मिट्टी को जकड़ के रखती है। जकड़ के मतलब पकड़ के रखती है, टाइटली से पकड़ के रखती है, ताकि वो उड़े ना हवा में। तो इसीलिए हम उसको बनाने के लिए यहाँ पे 2 लाइन का बॉक्स बनाएंगे ऐसे। इसके बाद यहाँ से ऐसे ऐसे छोटी बड़ी करके रूट बनाएंगे, क्योंकि हर रूट बराबर नहीं होती हैं। कुछ बहुत लंबी भी होती हैं, कुछ बहुत छोटी भी होती हैं। एग्जाम्पल ये ऐसी होती हैं। अभी हम इसको कलर करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। ऊपर डाल दीजिए ट्री। अब पेन लेंगे, पेन से इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। अब मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। ऐसे सारे बच्चों ने ऐसा बना लिया होगा। ये करने के बाद इसके यहाँ पे एरो डाल के ऐसे, यहाँ ऐसे लिखिए लीव।
लीफ मतलब पत्तियां जो होती है ना, हर पेड़ में पत्तियां होती ही हैं, लेकिन जिसको पानी नहीं दिया, देखभाल नहीं की, तो एकदम कंकाल बन जाते हैं। कंकाल मतलब एकदम उसकी हड्डियां, जैसे हम लोग की अगर हम कुछ खा नहीं रहे तो हमारी हड्डी दिखने लगती है हल्की हल्की, जैसे कुत्ते अगर वो ज़्यादा नहीं खा रहे हैं तो उसके बीच बीच से हड्डी उठने लगती है, दिखने लगती है। वैसे ही पौधे भी होते हैं। लीफ जैसे अगर हमने उसकी देखभाल नहीं की तो उसकी सारी लीफ सूख के गिर जाएंगी, तो एकदम उसकी स्टेम्प दिखने लगेगी। उसकी भी तो बोन्स है जैसे हम लोग की हैं, वैसे उसकी जो बोन्स होती हैं उसमें लीफ उगती हैं। जैसे हम लोग की पूरी बोन्स के ऊपर शरीर आती है, मांस आती है, वैसे ही उनकी बोन्स के ऊपर लीफ आती है। अगर अब लीफ नहीं हो तो उनकी बोन्स दिखती है, इसीलिए लीफ बहुत ज़रूरी होती है। अगर देखभाल नहीं की तो भला ही लीफ नहीं है, लेकिन लीफ होना बहुत ज़रूरी है। लीफ नहीं होगा, जिस पेड़ में लीफ नहीं होता उस पेड़ से हमें ऑक्सीजन नहीं आती है, इसीलिए हम यहाँ पे एरो डाल के डाल देंगे लीफ। इसके बाद स्टेम। जब हम ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे रूट आ गई उसकी देखभाल करना छोड़ दिया, अब तो उसकी रूट आई गई है, अब तो वो उग ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें उसकी देखभाल करनी ही चाहिए। अब हमने देखभाल भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है कि देखभाल कर रही हैं तो यहीं से केवल ऐसे पत्तियां होने लगेंगी, ऐसा नहीं है। पहले हमने सीड डाला, उसको पानी दिया, देखभाल किया, सूरज की रोशनी आई, हवा आई, तब जाके उसकी ग्रोथ बनती है। ग्रोथ बनती है तो उसकी सबसे पहले स्टेम आती हैं, फिर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी लीव्स आती है। वही एक छोटा सा सीड इतना सब कर सकता है। वैसे ही हम यहाँ पे भी एक एरो डाल के डाल देंगे स्टेम डाल देंगे। अब हमने इतना डाला, अब रूट का तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो रूट में भी एरो डाल देंगे रूट। अब जिस पेज में लाइन है उस पेज में आएंगे, यहाँ पे डालिए एक लीफ का पिक्चर बनाएंगे ऐसे। अगर ड्राइंग अच्छी भी नहीं बन रही है तो भी जैसी बन पा रही है वैसी बनाइए, लेकिन कोशिश करिए कि वो बहुत अच्छी बने। और ऐसी अगर बन पाए तो ऐसी बनाइए, या तो आपसे ऐसे बन रही है वैसे बनाइए। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन बनाइए, फिर इस लाइन को खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पे आपका टेस्ट चल रहा है, क्योंकि टेस्ट पेपर में तो इंग्लिश का दिया था, इसलिए ये भी आपका टेस्ट है। लीफ डालने के बाद